हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल में। तो जैसा कि टाइटल से पता तो चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैलोरी। अक्सर ही हम लोग कैलोरी के बारे में बातें करते आए हैं और सुनते आए हैं कि इन चीज़ों में कैलोरी अधिक होती है या ये चीज़ें हाई कैलोरी है इसलिए हम इन्हें नहीं खाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश यह होगी कि मैं कैलोरी के बारे में आसान शब्दों में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो चलिए बिना देरी किए हमारा आज का यह टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कैलोरी आखिर कहते किसे हैं। हमारे शरीर के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा को हम कैलोरी के रूप में मापते हैं, अर्थात कैलोरी ऊर्जा की एक यूनिट या इकाई है। कैलोरी का मतलब उस एनर्जी से है जो हमें विभिन्न फूड प्रोडक्ट्स के माध्यम से मिलती है। यह कैलोरी फूड प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। भोज्य पदार्थों के डाइजेशन तथा एब्जॉर्प्शन जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शरीर उनमें उपस्थित पदार्थों का या न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग हमारी वृद्धि तथा विकास एवं अन्य कार्यों के लिए करता है। फूड प्रोडक्ट्स के अंतर्गत तो ढेर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स से मिलने वाली कैलोरी तथा न्यूट्रिएंट्स अलग अलग होते हैं। जहाँ एक और किसी फूड प्रोडक्ट्स की बहुत थोड़ी मात्रा से हमें बहुत अधिक कैलोरी मिल जाती है, वहीं इसके विपरीत कुछ फूड प्रोडक्ट्स की बहुत अधिक मात्रा से भी हमें कम कैलोरी ही मिलती है। तो अब यह तो हम पर डिपेंड करता है कि हमारी फूड चॉइस कैसी है और इसी बात पर हमारी कैलोरी इनटेक निर्भर करती है। पिक्चर्स के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ फूड चॉइसेस दिखाने की कोशिश करूंगी। लेफ़्ट साइड पे मैंने ऐसे फूड चॉइसेस रखे हैं जो आमतौर पर लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, और राइट साइड पर मैंने उन फूड प्रोडक्ट्स को रखा है जिन्हें हम यदि लेफ़्ट साइड वाले फूड चॉइस के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो इससे हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो एक बाइट भी यदि मैं नमकीन कुछ खा लेती हूं तो मुझे उसे और अधिक खाने की क्रेविंग होने लगती है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रेविंग्स है उसका मेन रीज़न होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो नमक होता है वह हमारे टेस्ट बड्स को स्वाद तो पहुंचाता ही है, लेकिन उसके स्थान पर वह उन्हें डिहाइड्रेट कर देता है। तो जब ये टेस्ट बड्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो उन्हें रिहाइड्रेट करने के लिए अधिक मात्रा में पाचक रसों का स्त्रवण किया जाता है, जिसके कारण हमारी भूख और अधिक बढ़ जाती है और हमें ओवर ईटिंग के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए नमकीन, मिक्सचर, दाल मोठ इत्यादि खाने से हमें ऐसी चीज़ों को और अधिक मात्रा में खाने की क्रेविंग्स होने लगती हैं, और इस तरह से हम ऐसे फूड आइटम्स को बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं, जबकि इनको बहुत अधिक मात्रा में खाने पर भी हमारी भूख मिटती नहीं है, और यदि मिट भी जाए तो वो बहुत ही टेम्परेरी होती है। हमें बहुत अधिक कैलोरी भी मिलती है जो कि अनहेल्दी फैट्स एंड कार्ब्स के फॉर्म में हमें मिलती है। वहीं यदि हम इसे रिप्लेस कर दें ब्रेकफास्ट सीरियल से, जैसे कि ओट्स, सूजी, रागी, पोहा, तो इनसे बने हुए फूड प्रोडक्ट्स इनसे बहुत अधिक हेल्दी भी होते हैं, साथ ही इनसे हमें बहुत अधिक कैलोरी, फैट भी नहीं मिलती है। ये फूड प्रोडक्ट्स खाने से हमें सटाइटी फीलिंग आती है, मतलब हमारी जो भूख होती है वो शांत भी हो जाती है और लंबे टाइम तक हमें भूख भी नहीं लगती है। इसीलिए हम ऐसे जो मार्केट में मिलने वाले नमकीन या मिक्सचर्स होते हैं उन्हें ब्रेकफास्ट सीरियल्स के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं। यह इनके अतिरिक्त यदि हम अपनी भूख मिटाने के लिए फ्रेंच फ्राइज़ का सिलेक्शन करते हैं तो हमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट और फैट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जिसे हम आसानी से एप्पल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमें कम अमाउंट में भी खाने पर बहुत अधिक फाइबर भी देता है, बहुत मात्रा में हमको एनर्जी भी नहीं मिलती और लंबे समय तक हमारा पेट भी भरा होता है। एनर्जी के साथ साथ हमें अदर न्यूट्रिएंट्स भी एप्पल के माध्यम से मिल जाते हैं।
अब यदि हम बात करें जो आजकल प्रचलन में है, मील के फॉर्म में लोग बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जो कि कभी भी मील को रिप्लेस नहीं कर सकता है। यदि आप बाहर हैं या आप ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं है, इन चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक अच्छे फ्रूट बोल से, जो कि आपको सैटिस्फाइड फीलिंग के साथ ही बहुत ही अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, वाटर सप्लीमेंट भी देता है। तो ये बहुत ही अच्छा चॉइस है यदि हम अपने जंक फूड के मील को हेल्दी फूड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। यदि हम खाने में छोले भटूरे को सिलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में फ़ैट, वो भी डीप फ्राइड फॉर्म में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जबकि इसके स्थान पे हम यदि होल प्लेट लेते हैं, जैसा कि उसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, चपाती भी है, सैलेड भी है, 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, कर्ड है और एक स्वीट भी है ना। तो हमें यदि हम कंपेयर करते हैं, लगभग हमें इससे बराबर ही कैलोरी मिलेगी। और यदि हमें इससे यदि कैलोरी अधिक मिल भी रही हो तो वो रैपिड रिलीज नहीं होते हैं। अब बारी आती है मार्केट में अवेलेबल आर्टिफिशियल स्वीटनर युक्त जूस, या आजकल बहुत सारे ऐसे शरबत अवेलेबल हैं मार्केट में जिनमें यह दावा किया जाता है कि ये नेचुरल है या ओरिजिनल है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उन्हें नेचुरल कंडीशन पे हम लंबे समय तक प्रिज़र्व कर सकें। इन्हें प्रिज़र्व करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में स्वीटनर्स का और प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है, जो कि कभी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं हो सकती है। यदि हमें मन ही है कुछ ठंडा पीने का, मीठा पीने का, तो हम इन चीज़ों को अपने घर में बनी हुई नींबू पानी से आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमें न्यूट्रिएंट्स भी देंगी और एक्सेसिव कैलोरी के इंटेक से भी हमको बचा सकती हैं। इसके बाद आती है बारी जूस की। यदि व्यक्ति स्वस्थ है, उसे जूस के स्थान पर फ्रूट का सेवन करना चाहिए। होल फ्रूट जो होता है, मतलब छिलके समेत जिन भी फ्रूट्स को हम खा सकते हैं, यदि हम उन्हें छिलकों के समेत खाते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिलता है, और यह फाइबर ग्लूकोज रिलीज़ करने की जो दर होती है उसे स्लो डाउन करने में हेल्पफुल होता है, जिससे हमारे ब्लड शुगर का लेवल एकदम से हाई होकर के लो होने की कंडीशन में नहीं आता है। जब भी कोई चीज़ अचानक से हमारे शरीर में बढ़ती है और कम होती है तो वह हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। यदि हम जूस लेना ही चाहते हैं तो हम उसे अपने घर पर बनाएं, और घर पे बना करके विदाउट एनी स्वीटनर और पानी के बिना जो उसका नेचुरल स्वीट है उसके साथ ही यूज़ करें। अदरवाइज़ जो भी फ्रूट जूस आप लेना चाहते हैं उसे उसके फ्रूट से, ओरिजिनल फ्रूट से ही रिप्लेस करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कैलोरी हमें फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के द्वारा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज हमें मिलती हैं, वहीं प्रोटीन के भी 1 ग्राम से हमें सिमिलर 4 कैलोरीज ही मिलती हैं। फैट अथवा वसा ऊर्जा के संघनित साधन है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलती है, अतः सर्वाधिक ऊर्जा वसा द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसलिए जब भी हमें अपने डाइट में कैलोरी कम करना होता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान फैट की ओर ही जाना चाहिए कि हम फैट के इंटेक को कम कर लें, तो बहुत कैलोरी हमें कम मिलने लगती है उससे। शरीर के द्वारा आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए इन्हीं कैलोरीज का प्रयोग किया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा बची हुई कैलोरी होती है वह शरीर में स्टोर्ड रहती है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका इस्तेमाल शरीर के द्वारा किया जा सके। कैलोरी हमारे शरीर के लिए ईंधन के समान है, अर्थात हमें जितना कार्य करना है उतने ईंधन का प्रयोग हमारे शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे यदि हमें गाड़ी से किसी स्थान पर जाना होता है तो पेट्रोल अथवा डीजल की आवश्यकता होती है, और उतना ही ईंधन जलता है तथा जो शेष बचा हुआ फ्यूल होता है वह टैंक में स्टोर्ड रहता है। ठीक उसी प्रकार कैलोरी भी संचित रहती है हमारे शरीर में। इसीलिए व्यक्ति को अपने शारीरिक श्रम, क्रियाशीलता
तथा आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, जिससे उसे पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिले, ना तो बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इससे संबंधित डिटेल ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन करके पढ़ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको यह वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।